धन्यवाद उपसभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया। मेरी पार्टी का धन्यवाद। वर्ष 2021-22 के जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदान की पूरक मांगों एवं 2022-23 के बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तनखा जी ने तथ्यात्मक तो कम भावनात्मक बात रखने की कोशिश की है। मैं कुछ भावनात्मक बातें तथ्यों के बाद रखूंगा। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करता हूं जो मेरे नेतृत्व को समर्पित है। विकास पथ पर अनवरत चलता रहूंगा, विकास पथ पर अनवरत चलता रहूंगा, विरोधियों को सबक सिखाता रहूंगा, कुचलकर नफरत के कांटों को विश्वास के फूल उगाता रहूंगा, विश्वास के फूल उगाता रहूंगा। कश्मीर में विश्वास की जरूरत है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और विश्वास जगाया जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, कश्मीर की बात हो और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात ना हो, ये नामुमकिन है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए सर्वस्व बलिदान किया। उन्होंने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे इस बात का नारा दिया। 26 जून 1952 को देश की संसद में उन्होंने धारा 370 और 35A का खिलाफत की थी, धारा 370 की खिलाफत की थी और इस खिलाफत के तहत कश्मीर में जाकर उन्होंने इसको तोड़ने का प्रयास किया और वहां उनकी हत्या हो गई। लेकिन उनके सपनों की हत्या नहीं हो सकती थी। जब तक उनको मानने वाला एक बाशिंदा जिंदा है, उनके सपनों की हत्या नहीं हो सकती थी। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, अभी भी रेटिंग आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री ने इसी सदन में सबसे पहले धारा 370 और 35A को निरस्त करने का ऐलान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस अवधारणा को कि देश में एक राष्ट्र में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा, तभी इस देश का कानून कश्मीर पर भी लागू हो पाया। देश में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रदत्त सभी केंद्रीय कानून प्रभावी ढंग से लागू किए गए। कश्मीर के प्रगति में बाधक तमाम जितने इंपेडिमेंट थे, बाधाएं थी, उनको दूर करने का काम किया गया। 890 सेंट्रल कानून आज कश्मीर में लागू होते हैं जो पहले लागू नहीं होते थे। आप लोगों के राज्य में 65-70 साल में क्या हुआ? 870 केंद्रीय कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कश्मीर में लागू ही नहीं होता था, जो अब 5 अगस्त 2019 के बाद जी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब देश कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है। देश के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड, इनको अब आरक्षण भी मिलने लगा है। कश्मीर में 250 ऐसे कानून थे, शासकीय कानून थे प्रदेश के, जिनको रिपील किया गया, हटाया गया, जो कानून फालतू कानून थे, और 130 कानूनों में सुधार किया गया। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के माध्यम से जब वहां 19 से पहले 21,943 प्रोजेक्ट्स, 19 के बाद 21,943 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, जबकि 18-19 तक 9,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे। इस प्रकार कानूनों के माध्यम से, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के माध्यम से कश्मीर की प्रगति में शासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है कश्मीर में। कश्मीर में लोकतंत्र की बात अभी तनखा जी कर रहे थे। देश में 73वां 74वां संशोधन आया था, जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था।
लेकिन आप लोग पंचायती राज कश्मीर में लागू नहीं करा पाए। कश्मीर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पंचायती राज लागू करने का काम किया और जिले के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की। ये इस सरकार के 19 के बाद से हुआ। 27 तरह के काम पीआरआईज को दिए गए, 7 फंक्शंस और उनके डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए जो वहां पहले नहीं देते थे, क्योंकि पहले केंद्र से पैसा जाता था, भेदभाव, भ्रष्टाचार और कुछ घराने की चमक बढ़ाने में लग जाता था, नीचे तक विकास नहीं पहुंचता था। जिस प्रकार की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं 65-70 सालों तक, किस प्रकार की व्यवस्था आपने कश्मीर में लागू कराई थी, क्या हुआ था, मैं उस पर भी आऊंगा और भावनात्मक मुद्दों पर भी आऊंगा, कश्मीरी पंडितों की हालात पर भी आऊंगा। देश में माननीय उपसभापति महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत जम्मू कश्मीर में त्वरित समावेशी विकास, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, महिला सशक्तिकरण, युवा पहल और सामाजिक समावेश पर ध्यान दिया है। जम्मू कश्मीर में 1,42,150 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। 1,42,000 करोड़ का बजट का प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। यह हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है कश्मीर के विकास के लिए। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है कि किस प्रकार 1 लाख करोड़ से ऊपर का फिर से बजट कश्मीर के विकास के लिए लगाया जाएगा। खाली बातें करने से कश्मीर का विकास नहीं होगा, बजटीय प्रावधान नहीं होंगे तो कश्मीर का विकास खाली भावनाओं की बातों से नहीं होगा। और प्रावधान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बजट की प्रावधान में से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इनकम, इसका समावेश देखते हुए 37% इसका खर्च डेवलपमेंट योजनाओं पर, विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर में माननीय उपसभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज, 600 एमबीबीएस की सीटें, 140 डीएनबी की सीटें और डीआरडीओ द्वारा 500 बेड के 2 अस्पताल स्थापित किए गए हैं 19 के बाद से। ये संवेदनशीलता दर्शाता है। और मैं चिकित्सा क्षेत्र से आता हूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं। कश्मीर में कोविड के काल में भी कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन हुआ। कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहली बार यह कारवां यही नहीं रुकता। आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक जम्मू कश्मीर के नागरिक को 100% एक्सीडेंट कवर दिया गया है। 100% नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है। यह कश्मीर में संवेदनशीलता के साथ कश्मीर की व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। यह आपकी, और इसमें इसके बजटीय प्रावधान हुए। माननीय उपसभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचल और स्वास्थ्य मिलाकर 4,627 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किए गए, जो कि 327 करोड़ पिछले वर्ष से अधिक है। जम्मू कश्मीर में जल शक्ति में 282% 282% अधिक की वृद्धि हुई है, उसमें एलोकेशन हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 4000% से अधिक का एलोकेशन हुआ है। इरिगेशन में 60.91% से अधिक का एलोकेशन हुआ है। इंडस्ट्री में 33% से अधिक का एलोकेशन हुआ है। टूरिज्म में 33% से की बढ़ोतरी हुई है। रूरल डेवलपमेंट में 8% की बढ़ोतरी हुई है।
ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि एसेट क्रिएशन भी करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, जीएसटी का संग्रह बढ़ा है और जीएसटी का संग्रह बढ़ा है, इसका मतलब वह औद्योगिक गतिविधि चल पड़ी है और बढ़ी है। स्टाम्प कलेक्शन 398 करोड़ बढ़ा है, इसका मतलब लोगों में जमीनों की खरीद फरोख्त और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, सरकारी कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के तहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की जानकारी में लाने के लिए बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड, जन अभियान, ब्लॉक दिवस, आपकी जमीन आपकी निगरानी जैसी अनूठी पहल पर विशेष जोर दिया गया है। पेपरलेस, फेसलेस माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन दिया जा रहा है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 23,434 युवाओं को 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, 22-23 के बजट में पर्यटन के लिए 604 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट से 80 करोड़ रुपए अधिक है। टूरिस्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज की गई है। 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, 1.43 लाख टूरिस्ट आए और किसी भी बड़े होटल में जगह नहीं मिल रही थी। 100% ऑक्यूपेंसी देखी गई, क्योंकि कश्मीर में अब पत्थरबाजों का राज नहीं चलता, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, अब पत्थरबाजों पर नकेल कसी जाती है, इसलिए टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जहां देश में 44 करोड़ खाते खुले और करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इन खातों में जमा हुआ, वहीं कश्मीर में 25 लाख जनधन के खाते खुले और 14 से 45 करोड़ रुपया इन खातों में जमा हुआ। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में सड़कों की लंबाई 39,345 किलोमीटर थी और अब यह 41,141 किलोमीटर है। पहले 6.454 एकड़माइजेशन होता था, रोड मतलब रोज के 6.5 किलोमीटर रोज सड़क बनती थी और आज 20.68 करीब 21 किलोमीटर प्रतिदिन की रोड एकड़माइजेशन है। यह मोदी सरकार की कार्य क्षमता है। सड़कों और पुल के लिए 5,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करीब 28,400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के प्रावधान किया गया, जिसमें करीब 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 47,441 करोड़ के प्रपोजल्स लैंड अलॉटमेंट के लिए जम्मू कश्मीर शासन को मिले। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज, जिसमें 2019 से पहले 15 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे और अभी 21 में 22 होते होते 25 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 4 इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पूरे हो जाएंगे। ऐसे कश्मीर में दिनों दिन प्रगति इंडस्ट्रियल मामले में, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में निरंतर देखी जा रही है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर पुरजोर नियंत्रण किया गया है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित समर्थित आतंकवादी हिंसा से 89 से 5 अगस्त 2019 तक 5,886 लोग हमारे सेना के या पुलिस के जवान मारे गए थे, शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 2021 में 229 घटनाएं हुई हैं कुल, 20 में 244 घटनाएं हुई थी। सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की घटनाओं में 33% की गिरावट आई है। आतंकवादी भर्तियों में 32% की गिरावट आई है। 2020 में 164 के मुकाबले 2021 में 112 आतंकवादी युवा आतंकवादी बनने थे, जिसमें से 72 मार गिराए गए
और करीब 22 को जल्द ही गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आतंकवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का काम आज की व्यवस्था कर रही है। घुसपैठ में 33% की कमी आई। 2021 में 34 घुसपैठ हुई थी, 2020 में यह आंकड़ा 51 था। और सीज फायर वायलेशन में 90% की कमी आई। सीज फायर वायलेशन जब से धारा 370 हटी है तब से उसमें 90% की कमी आई। मैं देश के गृह मंत्री को इसका साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मुस्तैदी से आतंकवाद के खिलाफ व्यवस्थाएं दी, योजनाएं बनाई और घाटी में अमन चैन की तरफ अग्रसित हुए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अब क्या है, अब ऊंची उड़ान क्या है? डॉक्टर जैन जी, आपका टाइम इज ओवर, यू कैन जस्ट conclude. Time is over. No, 15 minutes is given by your party. That is over. 2 minutes more. Okay. शुक्ला जी जरा कह दो Please. मेरा कहना, जब से कश्मीर बना है एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को तब से तोड़ा गया। कश्मीर के साथ कैसी विडंबना रही। जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन हुआ, उसकी भावनाओं को तोड़ा गया, दोस्ती को देश हित पर परवाह दी गई और इसी के कारण से शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को वहां बैठाया गया। उसी के कारण से 370 लगाई गई। तत्कालीन देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की मर्जी के बगैर प्रेशर से 35A को लागू कराया गया और परिणाम देश ने भुगता। और आज तब से लेकर देश परिणाम भुगतता जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अत्याचार हुआ। कश्मीरी फाइल के बारे में लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। अगर सच दिखाना पाप है, सच बताना पाप है, सच को प्रदर्शित करना पाप है, तो यह पाप निरंतर करते रहना चाहिए। आप लोग कश्मीरी फाइल की विरोध करते हैं। कहां गए वो अभिव्यक्ति की आजादी के पुरोधा जो मोमबत्ती लेकर चलते थे और अभिव्यक्ति के नाम पर देश में तमाम तरह के बवंडर खड़ा करते थे, और वो कश्मीर फाइल की इस पिक्चर का विरोध करते नजर आते हैं। तमाम लोग हमारे सदन में रहे भी हैं, आज भी हैं, फिल्म जगत से भी आते हैं। उनको कम से कम उस पिक्चर को देखकर उस पर कुछ तो कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए क्या है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो लेफ्ट लिबरल्स के चश्मे से तुष्टीकरण का काला चश्मा पहनकर देखेंगे तो नहीं दिखेगा कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं। तनखा जी इस बात को जानते हैं। तनखा जी के परिवार में, तनखा जी के रिश्तेदारों ने भी इस विभीषिका को झेला है। और जितना दिखाया गया है कश्मीर फाइल में, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे भी ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुए, तब देश कहां खड़ा था। 87 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने बनवाई थी? कांग्रेसियों ने बनवाई थी। और 87 की सरकार, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में जब 1990 में 19 जनवरी 1990 को जब नरसंहार हुआ। अनिल जैन जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। टंका जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज देखिए, आपने हमारी पीड़ा समझी, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बस 32 साल बाद समझी ये चीज। आप 90 पे बोलते, हमने 25 साल में 32 साल बाद। नहीं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। हमें जब सरकार में मौका मिला हमने किया, आपने तब भी नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल तक? आपका टाइम हो गया। उससे पहले भी नहीं किया। और प्लीज कंक्लूड कीजिए। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बचाने का काम किया। 19 जनवरी को नरसंहार हुआ, 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। 18 जनवरी को इस्तीफा दिया, उन्हें पता था नरसंहार होने वाला, इसलिए एक दिन पहले इस्तीफा दिया। प्लीज कंक्लूड कीजिए। इस प्रकार कश्मीर में आज विभेदकारी नीति नहीं चल रही। कश्मीर में 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई, 20,000 से ज्यादा पद चिन्हित किए गए हैं।
2 लाख लोगों को सेल्फ हेल्प के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। कश्मीर में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। और पहले अपने अपने लोगों में नौकरी बांट देते थे, पैसा बचा लेते थे और कुछ भ्रष्टाचारियों के घर बढ़ जाते थे, क्योंकि देश हित से ऊपर दोस्ती को रखा गया था, देश हित को नीचे रखा गया था, इसके कारण से होता था। इसलिए मैं विनम्रता के साथ आप लोग भी गिरेबान में जागे और कांग्रेस के लोग खासकर जाके कि कश्मीर में उनकी किस प्रकार की करतूत रही है और क्यों कश्मीर इस स्थिति में आया, जिसको हम सुधार रहे हैं। और उसको आपको भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी की, अमित शाह जी की, जिससे कश्मीर को हम बनाने का सवाल काम कर रहे हैं। मैं थैंक यू अनिल जी। इस I will call the next speaker. समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।